हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का टॉपिक है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी के ऊपर। ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं ये मेरे मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट्स हैं, जिसे मैंने सिर्फ 10-12 दिन पहले ही सीड से ग्रो किया हुआ है। ये सिर्फ 10 to 12 डेज़ के ही प्लांट्स हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें कुछ प्लांट्स अपराजिता के भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं, अगर आपको ऐसे प्लांट्स मिल जाए नर्सरी से तो आप इसे नर्सरी से ला के भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इनके सीड्स हो तो आप सीड से भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और इनके सीड्स को कैसे लगाना है, मैं आपको हमेशा सीड्स बताती हूँ कैसे लगाते हैं। 50% कंपोस्ट और 50% ही हमारी कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं होती तो उसकी जगह पे आप मिट्टी और कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। 50% मिट्टी और 50% कंपोस्ट, और थोड़ी सी इसमें हल्दी मिक्स कर दीजिए और अपने ये सीड्स लगा के ऐसे ग्रो कर सकते हैं। और इसकी केयर क्या है, सिर्फ केयर इसकी इतनी सी है कि आपको इन प्लांट्स को जो है धूप में रखना है, क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो ये समर्स में ही फ्लावर्स करते हैं। इसलिए आपको ऐसे प्लांट्स को जो है धूप में ही रखना होगा। और इसके जैसे ड्राई फ्लावर्स होते हैं तो उनको रिमूव करते रहिए। अच्छी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की अच्छी हेल्थ के लिए हमें ऐसे ड्राई जो फ्लावर्स होते हैं, कोई भी फ्लावर प्लांट हो, हमें उसके ड्राई फ्लावर्स को रिमूव करना चाहिए। नहीं तो फिर वो सीड्स बनाने लग जाते हैं तो प्लांट्स मर जाता है। जब इनका टाइम आता है, जैसे ये मतलब सर्दी आने लगेगी, विंटर्स आने लगती है, कई बार ये प्लांट्स इतने ज़्यादा नहीं सर्वाइव करते। जैसे मॉर्निंग ग्लोरी के जो सीड्स हैं आप फरवरी की लास्ट से लेकर अप्रैल तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप लेट हो गए हैं, जैसे आपने मार्च में नहीं लगाया है, तो आप अप्रैल में भी लगा सकते हैं। अब इससे ज़्यादा लेट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लेट करते रहेंगे तो इनके फ्लावर्स कब आएंगे, प्लांट कब बड़े होंगे। तो इसलिए अभी आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और इनको आप लगाने के बाद डायरेक्ट धूप में रख दीजिए लगाकर। 50% कंपोस्ट, 50% कोकोपीट। अगर वो नहीं है तो मिट्टी, और मिट्टी में आप कंपोस्ट ऐड कर दीजिए, हल्दी ऐड कर दीजिए, सीड्स लगा दीजिए। अगर आपको प्लांट्स मिल जाएं तो आप प्लांट्स भी लगा सकते हैं अपने घर पर। और इसकी फ्लावरिंग बहुत सुंदर होते हैं, पर्पल पिंक ऐसे शेड्स के इनके आते हैं फ्लावर्स, और ब्लू शेड्स होते हैं इनके। और जो मॉर्निंग में ही इनके फ्लावर्स जो खिलते हैं, और इनको सीधा धूप जो आपके घर में आती है वहीं पे आप इन्हें रखिए। और ड्राई जो फ्लावर्स होते हैं उनको रिमूव करते रहिए। जैसे विंटर्स आते हैं तो इनका टाइम ओवर हो जाता है, और ये सीड्स भी बनाता है जिससे आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे फिर से समर्स आए तो इनके सीड्स आप फिर से लगा सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार ही सीड्स लगाने पड़ेंगे, आपको हर साल सीड्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार सीड्स लीजिए, आपको ऐसे ही प्लांट से सीड्स मिल भी जाएंगे। आप उन्हें सेव करके समर्स में, ऐसे ही विंटर का होता है, जैसे ही आपका विंटर ओवर होता है तो वो भी प्लांट सीड्स बनाता है, आप उन्हें भी सेव करके फिर से विंटर्स में लगा सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, आपने प्लांट्स भी बना लिए, अगर आपने प्लांट्स ले भी लिए नर्सरी तो इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इसकी जो मिट्टी होनी चाहिए रेतीली, जैसे मैं आपको बताती हूँ, रेत मिक्स होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना, इनको आप ऐसी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में ना लगाइए। आप हमेशा मिट्टी में कंपोस्ट और रेत की मात्रा रखिए और मिट्टी ऐड करिए। चिकनी मिट्टी अगर प्लांट्स में होएगी, सिर्फ चिकनी मिट्टी में आप प्लांट्स लगा देंगे तो वो सर्वाइव नहीं करता। इसलिए आप इसमें रेत, मिट्टी, और आप जो मिट्टी और कंपोस्ट, जो भी आप कंपोस्ट यूज़ करते हैं, अगर आप वर्मी कंपोस्ट करते हैं या आप गोबर की खाद करते हैं तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है हमें थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट ऐड करनी चाहिए। कोई सा भी प्लांट आप लगाते हैं तो जैसे प्लांट्स की ग्रोथ होती है तो उसको हमें कंपोस्ट करना चाहिए। अगर आप सोचिए, अगर आप एक बार ही मिट्टी बनाते हैं, आप सोचते हैं कि चलो अब इसमें तो मिट्टी में कंपोस्ट ऐड हो गई है, अब हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कुछ भी प्लांट को लगा के भूल जाते हैं कि अब इसे ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं होता। कुछ दिन में जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो पोषण तत्वों को, उनको ज़रूरत होती है प्लांट्स को पोषण तत्वों की, तो हमें थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट उसमें ऐड करना चाहिए। तभी हमारे प्लांट्स में अच्छी फ्लावरिंग होती है, अच्छी ग्रोथ होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मिट्टी, कंपोस्टिंग, इस सब का ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट्स भी हेल्दी ही रहेंगे। कभी उन प्लांट्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई प्लांट्स में कीड़े भी लगते हैं तो टाइम टू टाइम आप उसको नीम ऑयल का स्प्रे करिए,
तब वो प्लांट्स आपके हेल्दी रहेंगे। अगर आप उसको कीड़े को बस देखते रहेंगे, आप उसका कोई इलाज ही नहीं करेंगे, तो वो प्लांट तो मर गया, पर वो दूसरे प्लांट्स को भी ऐसे अटैक करेगा, कीड़े अटैक करेंगे, वो भी धीरे धीरे मरेंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ टाइम टू टाइम उनकी केयर करिए, तभी वो प्लांट हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।